अफ्तार पार्टी था सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, उसी घड़ी अध्यक्ष थे आपको रवई राम जी। तो मैंने उनके आवास पर गए थे और आवास पर हमने अफ्तार पार्टी में और हमको ने बधाई दिया और कहीं कि कौसर खान तुम अच्छे हो, एक दिन हमसे कुछ न कुछ तुमको पार्टी में जगह मिलेगा। अच्छा बोल के आपको भी कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, कौसर खान साहब हैं। ये कब की तस्वीर है लालू प्रसाद यादव जी के साथ? ये तस्वीर है जो हम लोग चादर चढ़ाने के लिए आपको खनगाह में गए थे फुलवारी शरीफ। अच्छा। उस टाइम की वो तस्वीर है। ये राबड़ी देवी के आवास पर मैं गए थे, उस टाइम का ये तस्वीर है। अच्छा, और ये नीचे में मीशा भारती है। ये मेरे ऑफिस में कार्यालय में आई थी चुनाव के टाइम, संसद का चुनाव था उस टाइम। और ये सब है गरीब रेला का है ये। अच्छा, ये गरीब रेला में जी हाँ ये वाला। अच्छा, ये गरीब रेला का है। हमने इसमें पानी बांट रहे हैं गरीबों को। अपने एक गाड़ी पानी हम ले गए थे, जो रैली में जितना गरीब लोग आए थे हमने पानी बांटा है। इन तस्वीरों से तो देख के यही पता चलता है कि आपका जो रिलेशनशिप है जी बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हम दीवाना हैं और दीवाना रहेंगे। और चाहे कोई पद मिले ना मिले, कोई टिकट मिले या ना मिले, नहीं पद मिले ना मिले वो उनका काम है और मेरे नसीब का भी है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी मैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मैं मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, उनको अध्यक्ष मानता हूं। और मैं जब तक सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष रहेंगे और जब तक रहेंगे मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक वफादार सिपाही बनकर। अगर तेजस्वी यादव को बना दिया जाए अध्यक्ष तो छोड़ देंगे पार्टी? नहीं, तेजस्वी यादव को अगर बना दिया जाएगा तो तेजस्वी यादव से हमको रिलेशन होगा कि वो किस तरह से देखेंगे। तो अगर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह अगर माने तेजस्वी यादव हम लोगों को प्यार किए तो मैं तेजस्वी यादव में ही रहूंगा। नहीं, आपने कहा जैसा कि जब तक लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष है तब तक मैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ, इसलिए मैंने पूछा कि अगर तेजस्वी यादव अगर बन जाते हैं या फिर कोई और बन जाता है तो क्या पार्टी को छोड़ देंगे? नहीं, तेजस्वी यादव से अभी उतना हम नजदीक नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव कभी हमको बुलाए भी नहीं। तो मैं उस हिसाब से उनसे प्यार करता हूं कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के वो बेटे हैं और मैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 8 वर्ष का छोटा हूं। तो वो हमारे तेजस्वी जी जो है उनको मैं प्यार करता हूं कि एक भतीजा के लायक है। मैं प्यार करता हूं, करते रहूंगा। आरजेडी अच्छी पार्टी है, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि हमने अपने गरीब वर्कर को मैं एमएलसी बना सकता हूं। जो लोग कहते हैं कि गरीब नहीं अमीर खाली बनता है, मेरे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह दिखाया कि मुन्नी देवी एक गरीब कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, अपना पूरा जीवन इसमें राजनीति में खेप दिया, उसको बनाएंगे। कारी स्वैप साहब युवा नेता है, उन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा टाइम दिया और पार्टी को मजबूत किया, युवा को मजबूत किया और बिहार में उन्होंने मजबूत किया। तो हमारे कारी सुबैब साहब को भी उन्होंने टिकट दिया, इसलिए मुसलमानों का हौसला बढ़ा। और अशोक जी पांडे जी को टिकट दिया गया, वो भी कार्यकर्ता है। तो तीनों गरीब कार्यकर्ता को टिकट मिला है। इसमें कार्यकर्ता का उमंग है कि अब कार्यकर्ता को भी इसमें सम्मान मिलेगा और टाइम आया तो हर कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा कि ताकि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी मुझे भी इस जगह कभी मिले। पार्टी तो हमेशा रहेगा, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक चीज बताइए, आपने वक्त देने की बात की तो वक्त तो शायद आपसे ज्यादा राजद में आज तक अभी तक लगता है किसी ने नहीं दिया होगा। 30 साल की राजनीति में जब से मतलब राजद परिवार बनने से पहले आप भी राजद से जुड़े हुए लालू प्रसाद यादव के ईमानदार सिपाहियों में से एक है और पार्टी को मजबूती दिलाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो प्रखंड लेवल पे ही क्यों ना हो। आज तक आपको वो जो मिलना चाहिए हक और जो एक पद मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाया, ये बताइए। आज एक बार फिर से कल राजद परिवार की तरफ से जो एमएलसी की लिस्ट जारी की गई उससे लोगों को चौंका दिया। उस लिस्ट के जरिए लोगों को चौंका दिया क्योंकि जो A to Z की लाई जाने वाली पार्टी राजद ने कल ये प्रूव कर दिया कि सही में राजद A to Z की पार्टी है, क्योंकि कल उन्होंने 3 ऐसे नामों का
लिस्ट जारी किया, जो कि वो भी नहीं सोच सकते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी इस तरीके से बदलेगी। एक शुएब कारी साहब हैं, दूसरी मुन्नी रजक जो कि एक मामूली सी कार्यकर्ता थी, और तीसरे हैं अशोक कुमार पांडे जी। इसीलिए राजद परिवार को A to Z की पार्टी कही जाती है और सामाजिक न्याय की जो धारा के तहत वो काम कर रहे हैं आज तक। लालू प्रसाद यादव जो अपने समय में किया करते थे वो कल एक बार फिर से उन्होंने प्रूव कर दिया, ये तीनों लिस्ट जारी करके, कि सही में जो राजद A to Z की पार्टी कहलाती है। अब हम इन्हीं सब सिलसिले में आप पहुंचे हैं अभी जनाब कौसर खान के कार्यालय में। जब हम इस ऑफिस में आए तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पुरानी तस्वीरें लगी हुई है जो कि शायद हमें भी नहीं पता है कि ये कब की तस्वीर है। ये देखिए कौसर खान साहब किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पे राबड़ी देवी भी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में राबड़ी देवी हैं, कौसर खान साहब हैं, और उदय मांझी जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं तो वो भी हैं। और लालू प्रसाद की पुरानी तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि आज से लगभग 20 से 25 साल पुरानी तस्वीरें हैं जो कि इन्होंने अपने कार्यालय में टांगा हुआ है। अब यहाँ पे जनाब कौसर खान साहब है तो उन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो कि जो A to Z की पार्टी कहलाए जाने वाली राजद ने जो कल MLC का जो लिस्ट जारी किया, तीनों अलग अलग कैंडिडेट, और लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे नामों को चुना जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मैं बधाई देता हूं, और माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता उनको बधाई देता हूं, माननीय राबड़ी देवी को बधाई देता हूं, माननीय संसद मीसा भारती को बधाई देता हूं, तेज प्रताप यादव जी को मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी सोच और अच्छे पार्टी को देखने में जो नज़र आया आरजेडी अच्छी पार्टी है, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि हमने अपने गरीब वर्कर को मैं MLC बना सकता हूं। जो लोग कहते हैं कि गरीब नहीं अमीर खाली बनता है, मेरे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये दिखाया कि मुन्नी देवी एक गरीब कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, अपना पूरा जीवन इसमें राजनीति में खेप दिया, उसको बनाएंगे। कारी शुएब साहब युवा नेता हैं, उन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा टाइम दिया और पार्टी को मजबूत किया, युवा को मजबूत किया, और बिहार में उन्होंने मजबूत किया। तो हमारे कारी शुएब साहब को भी उन्होंने टिकट दिया, इसलिए मुसलमानों का हौसला बढ़ा। और अशोक जी पांडे जी को टिकट दिया गया, वो भी कार्यकर्ता है। तो तीनों गरीब कार्यकर्ता को टिकट मिला है। इसमें कार्यकर्ता का उमंग है कि अब कार्यकर्ता को भी इसमें सम्मान मिलेगा, और टाइम आया तो हर कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा कि ताकि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी मुझे भी इस जगह कभी मिले। पार्टी तो हमेशा रहेगा, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक चीज़ बताइए, आपने वक्त देने की बात की, तो वक्त तो शायद आपसे ज़्यादा राजद में आज तक अभी तक लगता है किसी ने नहीं दिया होगा। 30 साल की राजनीति में जब से मतलब राजद परिवार बनने से पहले आप भी राजद से जुड़े हुए, लालू प्रसाद यादव के ईमानदार सिपाहियों में से एक है, और पार्टी को मजबूती दिलाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो प्रखंड लेवल पे ही क्यों ना हो। आज तक आपको वो जो मिलना चाहिए हक और जो एक पद मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाया, ये बताइए आज। देखिए, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से हमको बहुत ही एक तरह से लगाव है, और 1990 से मैं राजद में हूँ। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री थे तो ब्लॉक में साड़ी और चावल बांटे थे, तो हमने चावल उठा के देते थे और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब को दिए हैं। इसी तरह से गरीब रेला, उसमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया और मैंने बहुत काम किया। ऐसा कई एक है, माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हमको सम्मान दिए हैं, मुझे इज्जत दी है। मेरी बच्ची की शादी, सम्मान से पेट भरता है ये बताइए। फिर भी मेरी बच्ची की शादी था, वो 2 घंटा मेरी बच्ची के बारात शादी में रह गए। मेरा बेटा नौशाद खान के शादी में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2 घंटा रहे। जिस ऑफिस में अभी आप हैं, इस ऑफिस का उद्घाटन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान मिला है, पद भी मिलेगा। और कब मिलेगा? जब उनकी मर्जी, ऊपर वाला का भी मर्जी। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को आज MLC का लिस्ट में नाम आ जाता है। आप 30 से 35 सालों से जुड़े हुए हैं,
आपका आज तक ना एमएलसी में नाम आ पाया और ना ही किसी बड़े पद के तक आपने दावा भी नहीं किया और ना ही कभी ईमानदारी से अपना काम करते गए, तो मलाल होता होगा कि नहीं इन सारे चीज़ों का कि जो पूरी जिंदगी राजद के लिए गुजार दिया, ये मलाल है कि नहीं कहीं ना कहीं? नहीं नहीं नहीं, मलाल नहीं है, मगर अभी जो फैसला सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने लिए, कारी शोएब साहब के लिए, मुन्नी देवी के लिए, अशोक पांडे के लिए, इससे मैं बहुत खुश हूं कि कार्यकर्ता को मिला। जब कार्यकर्ता को मिला तो मुझे बहुत खुशी है। रहा मेरी बात तो मुझे भी मिलेगा। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मैंने काम कर रहा हूं, आरजेडी का काम कर रहा हूं, तो उन पर कर्ज है। हो सकता है कभी ये कर्ज मुझे भी वसूल कर दे सुप्रीमो लालू। जब आपके ऑफिस में आते हैं तो ऐसा लगता है कि म्यूजियम में आ गया, क्योंकि आपने जो तस्वीरें पुरानी तस्वीरें लगा रखी है। थोड़ा इन तस्वीरों के बारे में बताइए कि कब की तस्वीरें हैं और कब से लगा रखी है। ये जो तस्वीर है ये श्रीमती राबड़ी देवी हैं जो और उदय मांझी जी हैं। ये 2009 का है, जो उदय मांझी को टिकट हम ही लोग दिलाए थे पैरवी कर करके। अच्छा। उनके चुनाव में प्रचार माननीय राबड़ी देवी हैं, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और सब कार्यकर्ता हैं। ये मैं प्रोग्राम में मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ, उदय मांझी जी के लिए। और इधर भी आपने तस्वीर लगा रखी है, राबड़ी देवी के बगल में बैठे हुए हैं ये लालू प्रसाद यादव भी हैं यहाँ पे टोपी जी। लगाए हुए। ये अवतार पार्टी था सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, उसी घड़ी अध्यक्ष थे आपको रवई राम जी। अच्छा। तो मैंने उनके आवास पर गए थे, अब आवास पर हमने अवतार पार्टी में और हमको ने बधाई दिया और कहीं कि कौसर खान तुम अच्छे हो, एक दिन हमसे कुछ न कुछ तुमको पार्टी में जगह मिलेगा। अच्छा बोल के आपको भी देखिए, बैनर में भी बड़े बड़े फोटोज लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए लालू प्रसाद यादव जी हैं, कौसर खान साहब हैं। ये कब की तस्वीर है सर, ये बताइए ये कब की तस्वीर है? ये तस्वीर है जो हम लोग चादर चढ़ाने के लिए आपको खनगाह में गए थे फुलवारी शरीफ। अच्छा। उस टाइम की वो तस्वीर है। ये राबड़ी देवी के आवास पर मैं गए थे, उस टाइम का ये तस्वीर है। अच्छा, और ये नीचे में मीशा भारती है। ये मेरे ऑफिस में कार्यालय में आई थी चुनाव के टाइम, संसद का चुनाव था उस टाइम। और ये सब है गरीब रेला का है ये। अच्छा, ये गरीब रेला में जी हाँ ये वाला। अच्छा, ये गरीब रेला का है। हमने इसमें पानी बांट रहे हैं गरीबों को। अपने एक गाड़ी पानी हम ले गए थे, जो रैली में जितने गरीब लोग आए थे हमने पानी बांटा है। अच्छा, पानी बांटा है। ये सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हमारे ऑफिस के कार्यालय में उद्घाटन करने आए हैं, उस टाइम का ये तस्वीर है। यानी आपका एक जो फैमिली रिलेशनशिप है काफी बढ़िया रहा है। इन तस्वीरों से तो देख के यही पता चलता है कि आपका जो रिलेशनशिप है जी बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा है और हमेशा रहेगा। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हम दीवाना हैं, दीवाना रहेंगे। और चाहे कोई पद मिले ना मिले, कोई टिकट मिले या ना मिले, नहीं, पद मिले ना मिले वो उनका काम है और मेरे नसीब का भी है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी मैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मैं मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, उनको अध्यक्ष मानता हूं। और मैं जब तक सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष रहेंगे और जब तक रहेंगे मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक वफादार सिपाही बनकर। अगर तेजस्वी यादव को बना दिया जाए अध्यक्ष तो छोड़ देंगे पार्टी? नहीं, तेजस्वी यादव को अगर बना दिया जाएगा तो तेजस्वी यादव से हमको रिलेशन होगा कि वो किस तरह से देखेंगे। तो अगर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह अगर माने तेजस्वी यादव हम लोगों को प्यार किए तो मैं तेजस्वी यादव में ही रहूंगा। नहीं, आपने कहा जैसा कि जब तक लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष हैं तब तक मैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ, इसलिए मैंने पूछा कि अगर तेजस्वी यादव अगर बन जाते हैं या फिर कोई और बन जाता है तो क्या पार्टी को छोड़ देंगे? नहीं, तेजस्वी यादव से अभी उतना हम नज़दीक नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव कभी हमको बुलाए भी नहीं। तो मैं उस हिसाब से उनसे प्यार करता हूं कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के वो बेटे हैं और मैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 8 वर्ष का छोटा हूं। तो वो हमारे तेजस्वी जी जो है उनको मैं प्यार करता हूं कि एक भतीजा के लायक है। मैं प्यार करता हूं, करते रहूंगा और जहां मदद है वहां मदद करता रहूंगा। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो लालू प्रसाद जी के साथ की आपकी जो गुजरी हो,
जो एक मतलब मज़ेदार कहानी हो, जो लालू प्रसाद यादव जी के साथ कभी कुछ ऐसी घटना हुई हो आपके साथ, आप कभी रहे हो, कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसा याद है कि लालू प्रसाद जी के साथ कुछ ऐसा बढ़िया कुछ वक्त गुजरा हो? हाँ, हुआ है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जब हम उनके आवास पर गए थे 10 नंबर, तो माननीय राम कृपाल जी दल बल के साथ बीजेपी में चले गए थे। तो मेरा बेटा उनके साथ थोड़ा घूम रहा था। तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहें कि क्या कहो सर, तुम्हारा बेटा से नहीं पड़ता है? तो राम कृपाल जी का हम कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा बेटा है तो मेरा ही न रहेगा, इसलिए वो भी आप ही का दीवाना है और मैं अपने बेटा को मना कर दूंगा कि साथे नहीं रहे। वो आरजेडी का है, बाप है, तो बेटा भी आरजेडी का है। आगे उसके बारे में नहीं कहेंगे कि उसका आगे क्या मन रहेगा, मगर अभी आरजेडी में ये सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बैठ करके कहीं कि नहीं कहो सर, आराम से रहो और हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। एक बार मैं ताजनगर यहाँ पर है नौसा पंचायत में, फुलवाड़ी शरीफ में 100 घर इंदिरा आवास सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सरकार में मैंने डीएम से राजबाला वर्मा से, डिप्टी गौर थी एसडीओ, लीलम चौधरी थी बीडीओ, नौशाद यूसुफ साहब थे सीओ, इन लोग के माध्यम से लड़ झगड़ के किसी तरह से मैंने 100 घर बसाया। उसमें आंगनबाड़ी है, आपका कम्युनिटी हॉल है, मदरसा है, तार है, पॉल है, सब आया। ये सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ही देन है। और उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तुरंत, उन्होंने एक ट्रैक्टर चांपाकल दिया था जो सब जगह गड़ाया था हमने, और उद्घाटन माननीय श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा वहाँ का ताजनगर का 100 घर का उद्घाटन हुआ। और वहीं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी सारे गरीब को बैठा करके पूरी और मीठ उन्होंने खिलाया था, जो मैं ही 5 बोरा मैदा डालडा ये सब इंतजाम किए थे और बनाए थे, और राम कृपाल शाम रजक सब आ करके अपने हाथों से गरीबों को खिलाए ने। ये सब मैं काम किया हूँ। उसी मंच पर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, ये 98 की बात है, कि कौसर खान को जगह मिलेगा, मैं टिकट कहूँ से दूंगा या फिर कहूँ भेजूंगा, मैं दूंगा। तो मुझे ये वर्ड याद है, जब भी मिले। अब तो बेचारे सब आपको याद है ना, हो सकता है वो भूल गए। नहीं, उनको बहुत क्षेत्र चलाना, पूरा देश के नेता हैं, पूरा बिहार को चलाना है, पूरा देश चलाना है, तो किसको कभी न कभी याद पड़ेंगे तो हमको भी मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो भी मैं खुश हूँ। कम से कम सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की निगाह रहे, और निगाह है। अगर निगाह नहीं रहता तो मेरी बच्ची के शादी में 2 घंटा वो आके नहीं रहते। अगर मुझ पर निगाह नहीं रहता तो मेरे बेटे के शादी में 2 घंटा आके नहीं रहते। अगर हम पर निगाह नहीं रहता तो मेरे कार्यालय के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उद्घाटन नहीं करते। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। यही कहेंगे उनका सेहत रहे, तंदुरुस्त हो जाए, और हम लोग के बीच में जैसे रहते हैं प्यार वैसे रहे। जैसे आज कार्यकर्ता को टिकट मिला एमएलसी के लिए, मुन्नी देवी को, कारी स्वेब साहब को और पांडे जी को, ये मुझे खुशी है। लगता है कि कौसर खान को ही सम्मान मिला है, और यही हम चाहते थे कि वर्कर को एमएलसी बने, राज्यसभा में जाए, ताकि वर्कर को हौसला बढ़े कि अच्छा काम करेंगे तो मुझे भी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, मुझे भी जगह मिलेगा। ये मैं खुश हूँ अपने सुप्रीमो लालू। अभी भी आसरा है कि आपको कुछ आगे भविष्य क्या लगता है कि कुछ भविष्य में कुछ मिलेगा? देखिए, काम जो मेरा है कर रहे हैं, पब्लिक का सेवा कर रहे हैं पूरे फुलवाड़ी में। मैं वार्ड पार्षद हूँ 2002 से अभी तक वार्ड पार्षद भी हम हैं, और लालू यादव का सम्मान भी है, बहुत सम्मान है। श्याम रजक भी मुझे इज्जत देते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब देते हैं, तो इज्जत तो सब दे रहे हैं। वार्ड पार्षद आप आरजेडी की वजह से बने? आरजेडी का मैं तो आरजेडी का कहलाएंगे, तो वार्ड पार्षद तो जीते हुए हैं, तो लालू यादव का आदमी कहलाते हैं। आप वार्ड पार्षद बने क्योंकि आपके कामों की वजह से लोगों ने आपको चुना। राजद का इसमें क्या योगदान? नहीं, काम की वजह से मिला, मगर हम राजद के ही कहलाते थे ना, कि कौसर खान राजद का वफादार है। जैसे अभी जो कैडर वोट है उनका, वो आपको मिला। इधर आइए। सारे सवालों का जवाब बेबाकी से इन्होंने दिया है, और इन्होंने जो अभी तक जो गुजारी है और राजद में जो 30 से 35 साल की राजनीति में इन्हें क्या मिला नहीं मिला, इन्होंने कहा कि मैं कोई पद का भूखा नहीं हूँ, सम्मान मिलता रहे। लालू प्रसाद यादव जी जब तक जीवित हैं और जब तक अध्यक्ष हैं तब तक मैं उनका सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई पद मिले ना मिले, कोई टिकट मिले या ना मिले।
जो मेरा एक काम है, जो कार्यकर्ता के रूप में, राजद परिवार के एक ईमानदार सिपाही के रूप में मैं तब भी था और अब भी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह रहूँगा, आगे भी रहेंगे। बहुत मैं आगे ही आरजेडी में ही रहूंगा। अब तो मैं अपने बेटा को भी आरजेडी में दे दिया है। आरजेडी का जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष बन गया हूँ। अभी मैं वार्ड में खड़ा कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 22 से, और मैं पत्नी को खड़ा कर रहा हूँ वार्ड नंबर 21 से, जीती हुई पत्नी है। राजद वाले ने टिकट दिया जी, और मैंने वार्ड पार्षद का टिकट राजद ने दिया, उप सभापति के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तब ये सब राजद का देन है। राजद ने हाँ, ये बोलिए कि राजद की वजह से एक जो पहचान बनी है आपकी, फुलवारी छोड़ बिहार के काफी लोग जानते हैं आपको कि एक राजद के पुराने नेता की वजह से जानते हैं। तो शायद पुराने नेता की वजह से आपको भी वो हक और सम्मान मिलना चाहिए था जो आज एक नए नए कार्यकर्ताओं को, और जो एक मामूली से कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी में, उन लोगों को मिल जा रहा है। मगर जो उस पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजार दी, नहीं मिलता है तो कुछ तो लगता हो। ठीक है, मगर नहीं मिला है। मगर जब हम घूमते हैं पूरे देश में या पूरे बिहार में या पूरे पटना में, जिला में, अपने फुलवारी में, तो हर आदमी यही कहता है कि कौसर खान एक वफादार है। 90 से जो लालू यादव के पार्टी में है, कौसर खान नहीं छोड़ा। कितना आदमी आए और चले गए, बहुत सा का मैं नाम किनका किनका गिनाऊं। दल बल के साथ चले गए, वो दल बल के साथ चले गए, वो दल बल के साथ, मगर कौसर खान कभी नहीं गया। चाहे वो माननीय कोई भी रहे, सब दल छोड़िन, कौसर खान नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ेंगे। यही वफादारी का ये सबूत है कि कौसर खान वफादार है, वफादार रहेगा। आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं, आरजेडी को मजबूत करेंगे, ये वादा है मेरा। तो जैसा कि इन्होंने बता दिया कि वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे, चाहे लोग इनके साथ अब वफा करे या दफा करे, ये देखना होगा। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने में, खासकर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। तभी कोई पार्टी बड़ी बनती है और तभी कोई एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है। जो राजद आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे इंडिया की बड़ी पार्टियों में से गिनी जाती है, तो कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होता है और नेताओं का जो अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे, वफादारी से अपनी ज़िंदगी पूरा गुजार देते हैं, कोई लोभ लालच के बिना। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।